उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश की यूनिट की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई जिसमें 28 प्रकोष्ठों और विभागों के साथ में अलग अलग पदाधिकारियों और अलग अलग नेताओं के साथ में फीडबैक लेने के साथ साथ में बैठकों का दौर चला। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें हैं जिस वक्त इस बैठक की शुरुआत हो रही थी और इस बैठक में तमाम प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों ने, तमाम विभागों से जुड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना फीडबैक दिया है। इस मौके पर बीजेपी चूंकि मिशन 80 को लेकर के उत्तर प्रदेश में बढ़ने की कोशिश कर रही है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से बेहतर कारकर्दगी करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम कील काठी को दुरुस्त करने की कोशिश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या फिर आरएलडी गठबंधन में आने की कोशिश में है। और ऐसे में अगर 1-to-1 की फाइट होती है समाजवादी पार्टी इंडिया का कांग्रेस पार्टी और आरएलडी के साथ सामने बीजेपी की, तो उसके लिए नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से आज ही बीजेपी ने अपनी 4 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया है। इन 4 सूत्रीय प्लान के जरिए से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी जाकर के किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से संवाद की स्थिति बनाई जाएगी। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं संजीव सिंह की रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में तमाम बैठकों का सिलसिला जारी है। अगर आज की बात की जाए तो आज तमाम जितने भी विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, उनको लेकर के एक बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में की जा रही है। तमाम जितने भी विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो बाहर जिलों में भी पदाधिकारी हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो खाका तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के मंथन जारी है कि किस तरह जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचा जाए। उसको लेकर के ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैमरा रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बीजेपी अपनी 4 सूत्रीय जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के पीछे जो बुनियाद है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या रूपरेखा आज की इस बैठक की रही और इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला? बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में लग चुकी है। अगर बात की जाए तो एक खाका, एक रोड मैप जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है बनाना शुरू कर दिया गया। तमाम बैठकों का सिलसिला लगातार बीजेपी अहम बैठक की अगर बात की जाए तो 24 जितने भी बीजेपी के विभाग हैं और जो प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठक में बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की रणनीति तैयार करने में बीजेपी लगी है कि 80 की 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई थी। लेकिन अब क्योंकि 2024 में बीजेपी चाहती है कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। अब संजीव, ऐसे में आज भूपेंद्र चौधरी हो या दूसरे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल रहे। अब जाहिर तौर पर 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए, जीतने के लिए ये पूरी कवायद है। इस बीच में कुछ यात्राओं को लेकर के भी चर्चाएं थी कि कुछ और नई यात्राएं भी शुरू की जाएंगी, नए तरीके से समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या उस पर कोई आज सहमति बन पाई? देखिए जब्बार, जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी का लगातार जारी है और दूसरी तरफ बात की जाए तो दलितों और शोषितों को जागरूक करने के लिए, उनको अपने खेमे में लाने के लिए भी जो है अगर बात की जाए तो सम्मेलन की तैयारी में लगा हुआ है बीजेपी। क्योंकि जिस तरह से और ब्राह्मणों को भी साधने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी सीएम तक जो है वहां पे मौजूद थे। ब्रजेश पाठक की बात की जाए वो भी उस सम्मेलन में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर वर्ग को साधना चाहता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी 80 की 80 सीटों पे काबिज होना चाहती है और कहीं भी किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे दलित की बात की जाए, चाहे नए तरीके से बैठकों के साथ साथ में नए समीकरण को साधने की कवायद चल रही। बहुत शुक्रिया संजीव, इन तमाम जानकारी के लिए आप निगाह बना करके रखें। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के मुकाबले बड़ी कामयाबी हासिल करने की फिराक में है और उसी के लिए तमाम एक्सरसाइजों का दौर चल रहा है।